बता रहे हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जो केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, यह कहता है कि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो फिक्स रेशियो में होता है। जैसे अगर हम जल की चर्चा करते हैं, इसमें 2 भाग हाइड्रोजन चाहिए, 1 भाग ऑक्सीजन चाहिए। अगर कहा जाए कि भाई जल का सूत्र H2O क्यों होता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है तो H2O बना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हर हालत में 2:1 रहेगा, तभी जल का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन 2 है, उसका मास होता है 1 ग्राम, तो 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16। कॉमन फैक्टर से भाग दे दीजिए, 1 और 8। तो भार के हिसाब से 1:8। हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से संजो करके तब वह जल बनाता है। अब रही बात किसे कंपाउंड किसे हम कहते हैं। कंपाउंड कहने का मतलब है कि जल को किसी भी स्रोत से लाइए, चाहे नदी हो, झरना हो, पर्वत के पर जमे बर्फ से हो, ट्यूबवेल से हो, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसमें हर हालत में दोनों का अनुपात 2:1 आएगा। चाहे वो आर्टिफिशियल मेथड से ही क्यों न बनाइए, लैब में ही क्यों न बनाइए, उसमें 2:1 ही देखा जाएगा, जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है। तो अगर इसके अनुपात में अगर 2 भाग ले लेते हैं हाइड्रोजन, 2 भाग ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, फिर जल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसको फिजिकल साधारण मेथड से इसके कंपोनेंट से अलग करना भी संभव नहीं है। जब भी होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा। और कंपाउंड में होता है क्या, जो रिएक्टेंट इसमें भाग लेते हैं अपने मौलिक प्रॉपर्टी को खो देते हैं। मौलिक प्रॉपर्टी को खोने का मतलब आप देखिए, जैसे मान लिया जाए कार्बन एक दहनशील, जल एक, हाइड्रोजन एक अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, और ऑक्सीजन जलने में सहयोग करता है। तो दोनों की मिलने से बन गया H2O। तो अब देखिए ये ज्वलनशील पदार्थ है, अत्यंत ही विस्फोटक पदार्थ है, और इसका ऊष्मीय मान भी अधिक होता है। यह जलने में सहयोग करता है, और जो इससे जल बना वो हो गया एक्सटिंगाइजर, दहन का कुपोषक। वो आग को बुझाने में सहयोग करता है, सबसे भारी गैस होता है। तो कंपाउंड के बनने में जो रिएक्टेंट, जो अभिकारक भाग लेते हैं और उससे जो पदार्थ बनते हैं वो अपने मौलिक गुण को खो देते हैं। जैसे कार्बन, लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, LPG वगैरह, ये जो दहनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन जलने में सहयोग करता है, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का 1 अनुपात, इसका 2 अनुपात। भार के हिसाब से कार्बन का 12, इसका 32। तो आप भाग दे दीजिए, 8 से, 4 से दीजिए, 4 तिया 12, 4 8 32। भार के हिसाब से 3:8। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।